ये प्रोटेस्ट तो नीट के बच्चों के लिए हुआ था ना, तो ट्रांस बिल की बात करना या फिर अन्य तमाम की बातें करना आपको लगता है कि सही है इस प्रोटेस्ट में? क्या हुआ है ना देश में, नहीं हाँ देश में ये हुआ है कि लोगों को चैनल नहीं मिल रहा है, चीजें स्टेज मिला है इसलिए तो आई थिंक लोग बहुत परेशान है, डेस्परेट हो गए हैं, तो उनको जब मौका मिला है तो सब अपने मुद्दे लेके आ गए हैं। कांग्रेस की रैली की वजह से बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, क्या आप उसका भी विरोध करेंगे? सबका विरोध होगा वो तो, लेकिन अभिजीत दीपके ने इस पर जवाब नहीं दिया था, क्यों? हो जाए चाहे सरकार किसी की हो, आपकी बात मैं समझ गई, तो अभिजीत दीपके ने इस पर जवाब कर रहे लेकिन ये पूरे देश का मुद्दा एक ही है। ऊपर कोई भी रहता हो, अरुंधति रॉय क्या कर रही थी नीट के प्रोटेस्ट में? सपोर्ट करने आई थी, इतना मैं जानता हूँ। वही अरुंधति राय को आप जानते हैं कौन है अरुंधति? नहीं ज्यादा नहीं जानता, नहीं आप बताइए। आप जानते हैं? नहीं आप बताइए उनका। जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे न रखे। आप नहीं चाहते नाम रहे अल्लाह का, आप नहीं चाहते। मैं ये चाहती हूँ कि प्रोटेस्ट में किसी भी धर्म के ईश्वर का नाम आए ही ना। क्यों हम आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट वाकई में बच्चों के लिए हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं? लग रहा है आपको ऐसा? मुझे लगता है इस बच्चों के लिए और बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं। उनके पिता ने भी अपने टाइम पे लद्दाख में अनशन करा था और तब उनसे मिलने इंदिरा गांधी गई थी। हाँ, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस के लीडर थे। हाँ, लीडर। क्यों आए हैं आप, क्या कारण है? देश के माहौल सही नहीं है। माहौल सही नहीं है, क्या हुआ देश में? ये कितना नहीं है, देखता है अब देश में जो है बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं जी। तो आप बदलाव मांगने आए हैं देश के लिए यहाँ पर? जी। लेकिन ये प्रोटेस्ट तो नीट के बच्चों का है। बच्चों का है, सबका है इसमें। सबका है जी। क्या नाम हुआ? भव्य। आपका क्या नाम है? अगो। अगो। वाओ, यूनिक नेम। कहाँ से हैं आप लोग? मैं तो रांची से हूँ, झारखंड। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप? मैं मणिपुर से, पर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? दोनों आप दिल्ली में रहते हैं, बट हम दूसरे स्टेट से। ठीक है। यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं तो कल आया था, कल तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट अच्छा लग रहा है कि काफी लोग आए हैं। कल मैंने घर जाके पोस्ट भी करा था इंस्टाग्राम पे और उस पे अभी लगभग 8 मिलियन व्यूज आ गए, तो मुझे तो एक या थैंक यू। तो इट फील्स गुड बिकॉज आप बात करोगे तभी लोग जानेंगे ना। मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही है तो हमें करना होगा, और ये जनतंत्र है तो ऑब्वियसली जो जन है वो अगर सामने नहीं आएंगे, वो यहाँ पे आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन करेगा हमारे लिए? ठीक है। आप कब आए हैं वो प्रोटेस्ट में? आज ही आए। आज ही आए, मतलब सुबह से हैं या फिर अभी थोड़ी देर पहले आए? थोड़ी देर आया था। थोड़ी देर पहले आए, ठीक है। प्रोटेस्ट में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है आप लोगों का? मेरा ओवरऑल जो भी हो रहा है, एक बेसिक सोनम वांगचुक जी की जो है एक डिमांड है कि अगर कोई आपका मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे जवाबदेही देनी होगी। उसे जो है आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आप गलतियां करे जा रहे हो। हमारे युवा काफी सारे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको पता है कि अगर गलती होती है तो एक बार माफी मिलती है, दूसरी बार मिलती है, बस तीसरी बार उनको टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? जब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, बच्चों की जानें चली गई हैं, फिर भी एक डायलॉग तो करे ना, आके बातें करे कि भाई क्या है, क्या जरूरत है आपको, क्यों चाहते हो। कोई आ भी नहीं रहा है, तो इस लेवल का अथॉरिटेरियन सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड है कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं आएंगे। सपोर्ट करने आए हैं, सपोर्ट करने आए, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो इनको लेकर ये कह रहे हैं कि अभिजीत खुद क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक की उम्र इतनी ज्यादा है, अभिजीत उनसे जवान है, तो वो क्यों नहीं बैठ रहे हैं सोनम वांगचुक के बदले? तो बेसिकली ये आई थिंक बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो अनशन है वो सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, राइट? ये उनका आइडिया था या उनका विजन होगा। बिकॉज़ अपनी जान रिस्क में क्यों डाले? भूख हड़ताल मत करिए, सबको फिट रहना है, तभी जाकर ये लड़ाई जो है वो लंबे दौर पर चलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है।
जहाँ तक मुझे पता है उनके पिता ने भी अपने टाइम पे लद्दाख में अनशन करा था और तब उनसे मिलने इंदिरा गांधी गई थी। हाँ, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस के लीडर थे। हाँ, लीडर थे। तो बेसिकली सोनम वांगचुक जी हैज अ हिस्ट्री ऑफ एक्टिविज्म एंड अभिजीत दीपके has just entered because he was basically pushed because of his soul कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये सोनम जी की लड़ाई है। आई फील लाइक सोनम जी इज फाइटिंग एंड बेसिकली प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए तो कोई चाहिए। लेकिन एक चीज और, ये भी लोग कह रहे हैं कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा है, 19 दिन हो गए उनको भूखे रहे हुए, तो क्या अभिजीत वो दायित्व नहीं संभाल सकते हैं क्या? अगर उनको कुछ हो जाता है तो क्या अभिजीत जिम्मेदार होंगे? क्या लगता है? मुझे लगता है अभिजीत जो है वो एक सहयोगी, एक मित्र की तरह अपनी बोलते हैं ना, सजेशन दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सोनम जी है उनको पुश नहीं कर सकते ना। फिर तो अगर किसी ने ठान लिया है कि या तो जान दूंगा या फिर बदलाव लाऊंगा, तो अगर आप उसको बोल दोगे कि आप उसको, फिर जब कोई ठान लेता है ना, और हम इंडिया में आपको पता ही है, हमें देयर इज अ बिग हिस्ट्री ऑफ कि लोग जब ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ठीक। आपका क्या मुद्दा है यहाँ पर? आप क्यों आए हैं? वो क्या, किसको सपोर्ट करने आए हैं? क्या मुद्दा लेकर आए हैं? सोनम जी को सपोर्ट करने के लिए आए। अंकल जी एक मिनट, बस युवा की राय ले लूं फिर आपके पास आ रही हूँ। हाँ, बताइए। हाँ, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने आए हो और बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए आए हो। ठीक है। एगो, आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट वाकई में बच्चों के लिए हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं? लग रहा है आपको ऐसा? मुझे लगता है इस बच्चों के लिए और बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है। देखिए, एक मुद्दा ये भी उठाया जाता है कि मंच पर खड़े होकर एक महिला जो है वो अल्लाह का नाम लेती हैं कि नाम रहे अल्लाह का। वही एक कॉमेडियन है वो आते हैं, वो कहते हैं वो श्री राम जो बहुत हिंदुओं के आराध्य हैं उनका नाम लेते हैं, जिनसे बहुत सारे लोगों की भावना आहत हुई, सोशल मीडिया पर देखा गया। तो क्या कहेंगे, क्या प्रोटेस्ट जो बच्चों के लिए है उसमें राम का, अल्लाह का नाम आना जरूरी है क्या? मुझे लगता है ना, जब हम ये सब बातें करते हैं ना, तो कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड है ना बहुत मैटर करता है। तो जो आप अल्लाह का सॉन्ग बोल रहे हैं ना, मैं नहीं, वो लेडी जो गाया, तो जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, वो जो गा रही थी ना, वो एक प्रोटेस्ट की तरह पे सॉन्ग उतरा था, फैज के द्वारा लिखा हुआ है। और जैसे पाकिस्तानी सिंगर जिन्होंने गाया था, वहाँ की मैं बाबा, बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चे आवाज हैं। तो जो वहाँ की सत्ता है ना, उसका विरोध करने के लिए, बिल्कुल, उस सत्ता का विरोध करने के लिए वो सॉन्ग बना था। ठीक है, लोग अभी भी गाते हैं, ये उसका एक हिस्सा है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। प्रोटेस्ट में गाना चाहिए क्या? That's हाँ, ऑब्वियसली रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहिए। एंड अबाउट द राम सीता, कल में था जब कुणाल कामरा ने वो जोक मारा था, और मतलब द थिंग इज, उन्होंने क्या गलत बोला? बेसिकली उन्होंने कहा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो राम का नाम लेके, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का पालन करे। तो आई डोंट नो, हम जब छोटे थे ना, तो जो व्यंग्य के थ्रू भी हम सरकार की वो करते थे। तो मुझे याद है बचपन में जो कार्टूनिस्ट होते थे वो कभी कभी भगवान की छवि भी बनाते थे, इन द सेंस कभी नारद मुनि, कभी ये। तो उस समय उसको धर्म नहीं बनाते, उसको धर्म के नाम पे उसको मरोड़ते नहीं थे मुद्दों को, वो समझते थे कि ठीक है। अब उसने बोला कि सीता के पति के नाम पे नीता की पति की मदद कर रहा है, तो अभी भारत में अमीर कौन हो रहा है? अडानी, अंबानी। और अंबानी किसका पति है? नीता का पति, राइट? तो डू थिंक कि जो बहुत सारे हिंदुओं की भावना है उसको आप, सीता किसी के घर में खेलती हुई बच्ची तो नहीं है ना, वो मतलब एक जगह पर उनको पूजा जाता है, परंतु सीता के पति, आप बोल सकते थे कि श्री राम के बारे में, लेकिन जो मुद्दा नीट का है तो अडानी अंबानी का जिक्र क्यों हो रहा है? मुझे लगता है ना, क्योंकि ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से। और यहाँ जो लोग हैं ना, कल जैसे मैं आया तो मैंने देखा कि बहुत लोग जय भीम का नारा लगा रहे थे। एंड आई थिंक ये बहुत मेरी ओर से बहुत व्हाट डू यू से, जब आपके प्रिविलेज होता है, आई विल बी वेरी प्रिविलेज्ड टू नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम फ्रॉम एन अपर कास्ट। तो जब लोअर कास्ट के लोग यहाँ पे आके जय भीम के नारे, तो उनका जो संघर्ष है, उनकी जो दिक्कतें हैं, वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो वो अपना मुद्दा लेके आए। तो बेसिकली
चैनल नहीं है ना। ठीक है, मतलब उन्हें एक स्टेज मिला है कि अब वो भीम का मतलब भीम की बातें कर रहे हैं। सब अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं, क्योंकि सब परंतु परेशान है। वही पॉइंट है कि लेकिन ये प्रोटेस्ट तो नीट के बच्चों के लिए हुआ था ना, तो ट्रांस बिल की बात करना या फिर अन्य तमाम की बातें करना आपको लगता है कि सही है इस प्रोटेस्ट में? क्या हुआ है ना Short देश answer में, है, नहीं हाँ, देश में ये हुआ है कि लोगों को चैनल नहीं मिल रहा है, चीजें स्टेज मिला है इसलिए वो अपनी तो आई बातें थिंक आई थिंक लोग बहुत परेशान है, डेस्परेट हो गए हैं, तो उनको जब मौका मिला है हाँ। तो सब अपने मुद्दे लेके आ गए बहुत हैं। बढ़िया। क्या जवाब देंगे? इनकी पर्सनली हमला नहीं करना है, नहीं, ठीक है? हाँ, व्यक्तिगत नहीं होना। नहीं, मैं सम्मान करता हूँ एक एक शब्द का जो उन्होंने कहा। मेरा पॉइंट आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषि पाहुजा है, अभी 12th खत्म होने वाली है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से, कृष्णा नगर में। तो फैज अहमद फैज साहब ने क्रांतिकारी गाना लिखा था पहले के टाइम पे, क्रांतिकारी, लेकिन आज बाहर जनता उतनी समझदार नहीं है कि वो समझ पाए भाव गाने का। यहाँ पे उनका इंटेंशन नहीं था बस नाम रहेगा अल्लाह से, वो इंटेंशन नहीं था कि वो किसी की भावना याद कर दे, लेकिन लोग फिर प्रोटेस्ट को जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, एक तबके ने आना बंद कर दिया होगा ये सुनने के बाद। जी जी। और मैं यहाँ पर पर्सनली इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर लोग बैठे हैं, अदरवाइज मिसमैनेजमेंट है। मुद्दों से बिल्कुल भी मुझे लगता है नहीं भटकना चाहिए। अगर आप क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस प्रोटेस्ट के? क्या मुद्दे? यहाँ का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था सही हो। करंट शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो एक ही मुद्दा रहना चाहिए, और मुद्दे नहीं आने। क्या वही मुद्दा है इस प्रोटेस्ट का? भटक रहा है, काफी ज्यादा भटक रहा है, मैं बहुत ज्यादा। क्या क्या किस किस तरफ भटक रहा है ये मुद्दा? मैम मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ट्रांसजेंडर राइट्स के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, और किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है। अगर एक वो पर्टिकुलर कास्टिस्ट नारा लगेगा, कास्टिस्ट नारा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जय भीम नहीं बोलिए, लेकिन उससे एक तकबा नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि यार ये तो ये कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। मतलब एक जाति को लेकर नारा लगाया जा रहा है तो इसलिए हम नहीं। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो आपको इससे आपत्ति है? इस चीज से आपत्ति नहीं है क्या कि नीट के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा है परंतु सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है, और विजेता दैया डांस कर रहे हैं यहाँ पर, क्या इस चीज से आपत्ति नहीं है? आपत्ति है। मैं आज सोच कर आया था विजेता जी से मिलूंगा, कि विजेता जी से मिलूंगा, उनको कुछ 2-4 चीजें बोलूंगा, जी प्रोटेस्ट को थोड़ा मिसमैनेजमेंट समझ लो। मेरे से मिलना हो नहीं पाया, भीड़ बहुत है, वरना मैं मिला हूँ, अभिजीत से भी मिला हूँ, सौरभ से भी मिला हूँ, आशुतोष से भी मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, स्पीच भी दिया मैंने। मिसमैनेजमेंट यहाँ पे बहुत है। आज मैं यहाँ पे आपके सामने इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि सोनम जी यहाँ पे अपनी जान दांव पे लगा करके बैठे, 18 दिन से भूखे, अदरवाइज मैं प्रोटेस्ट पे नहीं आता। क्या अभिजीत को भी हंगर स्ट्राइक में सोनम वांगचुक का साथ देना चाहिए क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अभिजीत को या एक तबका अभिजीत को इसलिए भी ट्रोल कर रहा है क्योंकि अभिजीत एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ, परंतु दूसरी तरफ वो उनके बदले भूख हड़ताल पर नहीं बैठ रहे हैं। क्या कहें? अभिजीत बैठ जाएंगे तो मैनेजमेंट कैसे संभलेगा? क्यों? सौरभ दास है, विजेता दैया है, आयशा के लोग हैं, आयशा की प्रेसिडेंट है, AISF है, SFI है, कितने सारे। अभिजीत फेस हैं और उनको जितना मैंने सुना माइग्रेन भी है, तो शायद उस कारण वो ना बैठ पाए, तो उससे कुछ आपत्ति नहीं। तो इतनी बड़ी पार्टी बनाई उससे पहले उन्होंने नहीं सोचा कि उनको माइग्रेन है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ आ रही है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें आ रही हैं, मैं देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो उनको भी तो दिक्कत होगी। अनशन एक अलग चीज है मैम, अनशन एक अलग चीज है। ठीक है, क्या कहेंगे? अभिजीत दीपके ने एक समय पर कहा था कि इस प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं आएगा, लेकिन देखा गया संजय सिंह आए, आतिशी आई और अब खुद केजरीवाल आ गए। क्या कहेंगे? जो लोग ये कयास लगाते थे कि ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है, तो क्या कहीं ना कहीं उन्हीं की टीम लग रही है? इस पर मैं दो चीजें अब मैं अपना कंक्लूड करना चाहूंगा मैम। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं आ रहा, मैं सोनम वांगचुक जी के और हंगर स्ट्राइकर्स के सपोर्ट में आ रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे मौजूद नहीं होता। मैं चाहता हूँ अब अगर उन तक ये पहुंचे तो मुद्दे से बिल्कुल ना भटके, प्लीज मुद्दे पे। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी को, ये कहा था पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपने पार्टी झंडे के साथ नहीं आए, क्योंकि जो चीज समर्थन करनी कोई भी आ सकता। तो एक मेरा सवाल है, तो फिर वही लोग क्यों आ रहे हैं जो हमेशा
एंटी बीजेपी रहे हैं या लेफ्ट की तरफ उनका झुकाव रहा है, क्यों ऐसे लोग आए? क्योंकि प्रकाश राज भी आए, यहाँ पर वो नारे भी लगे कि नाम रहेगा अल्लाह का, राम के विरोध में भी बहुत सारी चीजें कही गई, आरएसएस मुर्दाबाद भी कहा गया। अब अल्लाह का ये सिर्फ एक नज्म है जो फैज अहमद की लिखी हुई है, जो नीट प्रोटेस्ट में इसका क्या काम? एक सुन तो लीजिए, पाकिस्तान के जो एक तानाशाह था जनरल जियाउल हक, उसके खिलाफ लिखी गई थी ये कि नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह का मतलब भगवान गॉड कुछ भी हो सकता है। नहीं, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि बच्चों के प्रोटेस्ट में किसी भी ईश्वर का नाम लेना या उस पर नारा लगाना या गाना गाना कितने हद तक सही है? का नाम नहीं, एक नज्म में सिर्फ एक नाम आया है, नाम रहेगा अल्लाह का। सब ताज उछाले जाएंगे, तक उछाले जाएंगे, सब कुछ है इसमें। हम जंगल मंगल पढ़ते हैं, पंजाब सिंह गुजरात मराठा सिंध हमारे यहाँ पर कब है? अब यहाँ पर नहीं, वो तो पाकिस्तान में जा चुका है, लेकिन ये तो वो है जब तो सही मानते हैं आप कि स्टेज पर खड़े होकर कहा जा रहा है नाम रहेगा अल्लाह? किसी धर्म के खिलाफ नहीं है कुछ भी, सिर्फ एक नज्म है, नज्म में कुछ भी आ सकता है। नज्म में कुछ भी हाँ, नज्म के किसी प्रोटेस्ट में भी कुछ से न देखिए, एक नज्म के उससे देखिए। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, लेकिन नहीं, मतलब जो भी इसको धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि ना देखें। लेकिन इसी प्रोटेस्ट में नीशू एक बच्ची है, उसने कहा प्रेमानंद पाखंडी है। तो ये सारी चीजें एक महाराज को बीच में लेकर आना, जिससे बहुत सारे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, क्यों? जब प्रोटेस्ट बच्चों का है तो किसी महाराज का जिक्र क्यों हो रहा है? पहले बात मैंने उसका सुना नहीं, अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा, उसके अपने पर्सनल थिंकिंग होगी ये। पर्सनल थिंकिंग, हाँ गलत है, किसी उसका अगर कहा है तो गलत है। कहा है तो पहले मैं उसका सुना नहीं है, मैंने तो खैर सुना नहीं। हाँ, कृपा करना गलत है, यानी किसी चाहे धर्म का नाम हो, चाहे बाबा का नाम हो, चाहे किसी गुरु का नाम हो, चाहे किसी यानी और भी यानी एक बुद्धिजीवी का नाम हो, या व्यक्तिगत यानी उसकी मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप ये मान के चलें ये दीपके जी का आंदोलन नहीं है। मानने की बात ये है कि आंदोलन है यूथ का। यहाँ जो लोग खड़े हैं दीपके जी नहीं आए, ये आए हैं जो एग्जाम जो चीटिंग हो रही है, जो ये लीक हो रहे हैं, इनकी मुद्दा उठाने आए हैं ये। दीपके जी बीच में अगर कोई बयानबाजी ऐसी करते हैं जो नहीं है इस आंदोलन के, तो उसके लिए हम लायबल नहीं है। ये कोई ये सर्वे सर्वा नहीं है। ठीक है, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं है, परंतु कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीप के नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाला हर कॉकरोच है, आप कॉकरोच बोलते हो, वो इंसान है यार। मैं तो खैर नहीं, जो भी कहता है, जो भी मानते हैं उस चीज को। लेकिन ये पार्टी की नींव तो अभिजीत ने रखी ना। पार्टी की शुरुआत कह सकते हैं आप रखी, पार्टी की नींव तो सीजीआई साहब ने रखी है इसकी। मैं तो कहना ये है, ठीक है, नींव जो है सीजीआई साहब ने रखी है। ठीक है, सोनम वांगचुक के साथ आपका समर्थन है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। उनमें क्या एक आप अगर कोई मीडिया ये बताए इस व्यक्ति में कोई कमी है तो वो बताएं। ठीक है, एक सवाल, सोनम वांगचुक आज एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ धरना दे रहे हैं, मानते हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। 2023 में सोनम वांगचुक ने उनसे मुलाकात की थी और ट्विटर पर उनका धन्यवाद किया था कि इनकी शिक्षा जो ये जिस तरीके से संभालते हैं, मैं उसका आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है जिस तरीके से ये शिक्षा मंत्रालय समझते हैं। क्या कहेंगे? या तो उस समय झूठ था या अब झूठ है? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 साल पहले मैं बाप नहीं था, आज मैं बाप बन गया हूँ। फैक्ट चेंज हो जाते हैं, फैक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति, अगर एक बार कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी अच्छे होंगे अपने किसी की फील्ड में, ठीक है, लेकिन जो उनकी कमियां हैं हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं आज। वो एक व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान होंगे, मेरे को उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है, मुझे मेरा एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा चाहिए। ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान के बदले पर कौन? कोई लगता है आपको जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को अच्छे से संभाल सकते हैं? कोई भी एक चेहरा? बिल्कुल नहीं है। इस वक्त देश में एक चुनी हुई सरकार है, वो चुनेगी अपना मंत्री कोई और, वो ठीक काम करेगा तो वो चलाएगा, अगर वो गलत काम करेगा तो वो भी हटेगा। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर चेहरा विंडिक्टिव नहीं है। वी आर नॉट विंडिक्टिव। एक और सवाल, इस प्रोटेस्ट के बहुत सारे ऐसे फुटेजेस आए हैं जिसको एक तबका जो है वो हेट कर रहा है, क्योंकि इसी स्टेज पर जो बच्चों के लिए बनाया गया था, उसी स्टेज से कहा गया कि नाम रहेगा अल्लाह का, उसी स्टेज से कहा गया कि सीता का पति नीता के पति को पालने में लगा है। क्या कहेंगे, जब प्रोटेस्ट बच्चों का है तो क्यों धर्म से रिलेटेड नारे लग रहे हैं? क्या कहना चाहूँ? अल्लाह का नाम रहेगा नहीं रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जो तबका सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहा है कि नीट के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम राम अल्लाह का नाम क्यों ला? एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कोई स्टेटमेंट अगर दे रहा है और वो अगर गलत है
तो उसका हम खंडन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, आयशा के बच्चे बैठ के डपली बजा कर ये गाना गा रहे थे। क्या ये जो गाना है नाम रहेगा अल्लाह का, ये सब बैठ के गाना गा रहे थे, वीडियो वायरल हुई, इसी वजह से नहीं, आप नहीं चाहते नाम रहे अल्लाह का, आप नहीं चाहते। मैं ये चाहती हूँ कि प्रोटेस्ट में किसी भी धर्म के ईश्वर का नाम आए ही ना। क्यों? हम तो जय श्री राम बोल के स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह इस आंदोलन को। नहीं तो नहीं होना चाहिए ना, जब प्रोटेस्ट मैं पर कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लूंगा। जो सरदार जी है वो गुरु नानक जी का नाम लेंगे, जो मुसलमान है वो अल्लाह का नाम लेंगे। ये डिफरेंशिएट हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सॉरी मसाला नहीं मिल रहा है ना। किस चीज का मसाला? एक और रिपोर्टर आई अभी मैं दे दूंगा। एक और रिपोर्टर थी, वो बार बार बात एक्सरेट कर रही थी कि राम पर नहीं तो मुझे सोशल मीडिया पर जो दिखेगा मैं पूछूंगी। जय भीम के नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर। बनाने वाले वही That's what my work is. मेरा काम है पूछने का, मेरा काम है पूछने का। मैंने कुछ गलत पूछा? ठीक है। पूछ रहे हैं वो कोई पूछने क्या ये धार्मिक वो है? कोई धार्मिक ये बिल्कुल हमारा संगठन नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आके अपना अल्लाह का नाम लेता है तो उसके लिए वो शक्ति का अगर स्रोत है तो हमें उससे आपत्ति भी कोई नहीं है। मोहम्मद मुबीन, सॉरी, मोहम्मद मुबीन कुरैशी, मोहम्मद मुबीन कुरैशी। कुरैशी साहब कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। सॉरी, दरियागंज दिल्ली। दरियागंज से आए। क्या बात है कि आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आया जो आज आंदोलन हो रहा है, चल रहा है। आंदोलन के लिए क्या हो रहा है कुरैशी साहब आंदोलन में? सही हो रहा है, मोदी के खिलाफ हो रहा है, सही हो रहा है, मोदी के नहीं, खिलाफ मतलब क्या मुद्दा है इस प्रोटेस्ट का? क्या मुद्दा है? ये साहब आपसे नहीं रहा, आपको मालूम है प्रोटेस्ट चल रहा है। नहीं, मुझे तो देखिए बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरा काम है ना लोगों से सवाल करना। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ ना। ठीक है, क्या मुद्दा है यहाँ पर प्रोटेस्ट? मीडिया वाले सब पता है, हम सारा मालूम है, सब पता है। फिर भी क्या क्या कुछ तो बताइए। हम कुछ नहीं बताएंगे जी, क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर? हम कुछ नहीं बताना चाहिए, सब मालूम है, सब तो कुछ मुझे तो बताइए। एजुकेशन का है। अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं आप? क्या कारण है? देश के माहौल सही नहीं है। माहौल सही नहीं है? क्या हुआ देश में? ये दिखता नहीं है, देखता है अब देश में जो है बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं जी। तो आप बदलाव मांगने आए हैं देश के लिए यहाँ पर? जी जी। लेकिन ये प्रोटेस्ट तो नीट के बच्चों का है। बच्चों का है, सबका है इसमें। सबका है जी। ठीक है। प्रोटेस्टर हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहे नाम रहेगा अल्लाह का, वो किसने बोला? कब बोला? अभी हमें किस टाइम पे? 4-5 दिन पुरानी वीडियो है। नंदिता जी स्टेज पर खड़े होकर कहती हैं नाम रहेगा अल्लाह का, नाम रहेगा अल्लाह का। और वो गाने की लाइन एक्सप्लेन कर। ये पाकिस्तानी सिंगर है, नज्म है उनका, उन्होंने ये लाइन बोली थी। क्या नीट के प्रोटेस्ट में इन लाइनों का मतलब है? वो जिस गाने की लाइन मतलब है क्या? उस गाने की मतलब है मतलब देखिए, अब अगर यहाँ मैं इनकलाब जिंदाबाद बोलता हूँ, सुनिए, अब अगर मैं इनकलाब जिंदाबाद बोलता हूँ तो क्या मैं उर्दू हूँ? क्या मैं मुसलमान वो हूँ? तो सबका नारा है, वो भगत सिंह का दिया हुआ नारा है। गाना, ये जो गाने की लाइन है, वो गाना क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब जी गाने का कॉन्टेक्स्ट पूछना चाह रहे हैं भाई, कॉन्टेक्स्ट नहीं, तो मैं ये पूछ रही हूँ, जब आपको पता है कि उसमें किसी धर्म विशेष के ईश्वर का नाम है, तो वो नीट के प्रोटेस्ट में लेने का क्या मतलब? मैं केवल ये पूछ रही हूँ। जैसे वो गाना था हम देखेंगे वाला जो गाना था, उसी के अंदर ये लाइन थी। तो बस ये हम देखेंगे वाला, इसको मतलब इन जगहों पे काफी बोला जाता है क्योंकि थोड़ा पेट्रियोटिक है। वो खुद आगे ले लिया गया था। अब ऊपर कोई भी रहता हो, चाहे अरुंधति रॉय क्या कर रही थी नीट के प्रोटेस्ट में? सपोर्ट करने आई थी, इतना मैं जानता हूँ। वही अरुंधति राय को आप जानते हैं कौन है? अरुंधति नहीं, ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आप बताइए। आप जानते हैं? नहीं, आप बताइए। नहीं जानते। अरुंधति रॉय ने एक समय पर कहा था कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ मैं उनके साथ अलग हो जाता हूँ। अगर किसी ने ऐसी बात बोली है तो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो क्यों प्रोटेस्ट में शामिल किया जाता है? अरे कितना ही गलत इंसान हो, अगर उस कॉज के साथ यहाँ पे खड़ा है तो वो सही है। अगर उस कॉज, अगर उन्होंने बोला कि नीट पेपर गलत है, लेकिन जो इस देश के एक विभिन्न अंग को, इस देश का ही नहीं मानता हो, उन्हें बच्चों की कैसे फिक्र? जो एक समय पर एक इतने बड़े आतंकवादी के साथ हाथ मिलाकर चलती हूँ, उसे अपना भाई बोलती हूँ, क्या उन्हें वाकई में बच्चों की फिक्र होगी जिसने 26/11 में बहुत बड़ा रोल निभाया हो? फिक्र हो चाहे ना हो, यहाँ आई इनफ है, यहाँ आई इनफ है। इंसान चाहे सही हो, इंसान अच्छी हो गलत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आई सपोर्ट दिखाया, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। और क्या चाहिए मेरे को? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे साथ जो है नीट प्रोटेस्ट में आए हुए बच्चे थे और कुछ लोग थे, उनसे मैंने बात की। आपकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट को लेकर? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।